नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा सरकार बनाने जा रही है। आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर किया। भाजपा के प्रवेश साहिब सिंह, तरविंदर सिंह मारवा, सतीश उपाध्याय, कपिल मिश्रा ने अजय बढ़त बनाई। भाजपा की 9 सीटें जीती और 39 अन्य पर आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भाजपा आगे चल रही है, जबकि तमिलनाडु के ईरोड पूर्व विधानसभा क्षेत्र में डीएमके आगे चल रही है। बांग्लादेश में गाजीपुर में पूर्व अवामी लीग मंत्री के घर में भीड़ द्वारा तोड़फोड़ करने के प्रयास के कारण हिंसक झड़प हुई और आज इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में हैदराबाद में मोहम्मदन एससी के साथ हैदराबाद का मुकाबला होगा, जबकि कोलकाता में ईस्ट बंगाल का चेन्नई के साथ मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी 27 वर्षों के अंतराल के बाद दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है और राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया है। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में 18 नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटें जीती और 39 सीटों पर उसके उम्मीदवार आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी को भी अभी तक 9 सीटें मिली है और इसके साथ ही उन्होंने 13 उम्मीदवार आगे रही। तीसरी दावेदार कांग्रेस का एक बार फिर सफाया हो गया है, उसे कोई सफलता नहीं मिली। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित नई दिल्ली सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश साहिब सिंह से पीछे चल रहे हैं। पिछड़ने वाले अन्य प्रमुख नेताओं में मुख्यमंत्री आतिशी, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सोमनाथ भारती, सौरभ भारद्वाज और अवध ओझा शामिल है। मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के तरविंदर सिंह मारवा से पिछड़ गए हैं। उधर उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के चंद्रभानु पासवान आगे चल रहे हैं। तमिलनाडु में ईरोड पूर्व विधानसभा सीट के उपचुनाव के वोटों की गिनती जारी है। इस सीट पर डीएमके पार्टी के चंदीर कुमार वीसी भी आगे चल रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली वासियों ने दिखा दिया है कि जनता को झूठे वादों से गुमराह नहीं किया जा सकता। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों के ने यमुना की गंदगी, पानी को गंदा पीना, टूटी सड़कें, उफनते नालों और हर गली में शराब की दुकानों के खिलाफ मत दिया है। उन्होंने दिल्ली में भाजपा की प्रचंड जीत पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा की विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भरोसे की विजय है। लोगों ने प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता और सुशासन की राजनीति पर विश्वास व्यक्त किया है। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि ऐतिहासिक जनादेश दिल्ली के उज्जवल भविष्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि से जनता का भरोसा दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार से खास बातचीत में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने भाजपा के अब तक के शानदार प्रदर्शन का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता और नेतृत्व को दिया है। श्री मल्होत्रा ने कहा है कि जब भाजपा दिल्ली में सत्ता में आएगी तो ऐसी सरकार बनाएगी जो राष्ट्रीय राजधानी में भ्रष्टाचार को खत्म कर देगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता वैजयंत जय पांडा ने कहा है कि उनकी पार्टी की जीत का सबसे बड़ा कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है। उन्होंने मीडिया से कहा है कि लोगों को विश्वास है कि भाजपा के घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरे होंगे। उन्होंने कहा है कि लोग दिल्ली के विकास के लिए बदलाव चाहते हैं। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने कहा है कि भाजपा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को दिल्ली में लेकर आएगी। रुझानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नतीजों पर आत्ममंथन करेगी। जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से आप उम्मीदवार मनीष सिसोदिया ने हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने अच्छा संघर्ष किया। इस बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा अपनी हार स्वीकार की और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बधाई।
बांग्लादेश में शुक्रवार रात गाजीपुर में हुए हमले में कम से कम 14 लोग घायल हुए, जिनमें से लगभग सभी लोग आवामी लीग के किसी भी चिन्ह को नष्ट करने और तोड़फोड़ करने वाली भीड़ के सदस्य थे। आवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुक्ति संग्राम मामलों में मंत्री मुजम्मल हक के आवास पर तोड़फोड़ करने की भी कोशिश पर घात लगाकर हमला किया। बाद में सेना के जवान घटनास्थल पर पहुंचे, घायलों को बचाया और उन्हें आपातकालीन उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। पिछले 3 दिनों में ये पहली बार है जब भीड़ को स्थानीय लोगों और शेख हसीना की पार्टी के कार्यकर्ताओं से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा हो। इजरायल और फिलिस्तीनी के बीच युद्ध विराम समझौते के तहत इजरायल को मध्यस्थ देशों में आज गाजा से रिहा किए जाने वाले 3 इजरायली बंधकों के नाम दिए गए हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक हमास में बताया गया है कि बदले में इजरायल 183 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इन इजरायली बंधकों को 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजरायल पर हमास के हमले में बंधक बना लिया गया था। हमास ने अब तक 18 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है, जिनमें हमले के दौरान इजरायल में पकड़े गए थाईलैंड के 5 नागरिक भी शामिल हैं। पिछले हफ्ते इजरायल ने समझौते के बाद 183 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया था। श्रम विभाग के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका में श्रम सांख्यिकी ब्यूरो BLS ने कल रिपोर्ट दी कि जनवरी में बेरोजगारी दर घटकर 4% हो गई है, जो मई 2024 के बाद सबसे कम है। खनन, उत्खनन और तेल एवं गैस निष्कर्षण उद्योग में बेरोजगारी में बड़ी गिरावट देखी गई। हालांकि स्वास्थ्य सेवा, खुदरा व्यापार और सामाजिक सहायता में नौकरियों की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि वर्तमान में 55 लाख लोग श्रम बल में नहीं जो नौकरी चाहते हों। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले में कई प्रमुख हस्तियां त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अब तक 41 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं और लाखों श्रद्धालु अब भी संगम पर पहुंच रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संयुक्त सचिव आशुतोष मोहले ने तकनीकी क्षेत्र में मौलिक अनुसंधान और नई सोच पर बल दिया। आज नोएडा में आयोजित XR क्रिएटर हैकाथॉन दिल्ली मीटअप को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि वेब्स 2025 के तहत XR क्रिएटर जैसी विभिन्न चुनौतियों से देश में युवाओं के लिए अनेक संभावनाएं सृजित होंगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वेब्स 2025 और क्रिएटर इन इंडिया चैलेंज के साथ मिलकर XR क्रिएटर हैकाथॉन का आयोजन किया। 2200 से अधिक प्रतिभागियों ने हैकाथॉन में भाग लिया। इनमें से 40 प्रतिभागियों को फाइनल प्रतिस्पर्धी के लिए चुना गया है। केंद्र सरकार ने दूसरे चरण के मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर में बेहतरी के लिए 338 आंगनवाड़ी केंद्रों को मंजूरी दी है। विकसित सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों और माताओं के लिए LED स्क्रीन, जल शोधक, पोषण वाटिका और शिक्षण सामग्री होंगी। इस पहल के तहत पोषण और प्रारंभिक देखभाल सेवाओं में सुधार लाने का लक्ष्य रखा गया है। पूरे भारत में 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। अगले 5 वर्षों में 50,000 नए आंगनवाड़ी केंद्र बनाने की योजना भी है। साथ ही सरकार ने सभी लघु आंगनवाड़ियों को पूरी तरह विकसित आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में विकसित करने का आदेश जारी किया। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में आज हैदराबाद में हैदराबाद FC का मुकाबला मोहम्मडन FC से होगा। ये मैच शाम 5 बजे से शुरू होगा। कोलकाता में एक अन्य मैच में ईस्ट बंगाल और चेन्नई FC आमने सामने होंगे और ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड में आज राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स और जिम्नास्टिक्स स्पर्धाओं की शुरुआत हुई। देहरादून में 10,000 मीटर की दौड़ में रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। पुरुष वर्ग में हिमाचल प्रदेश के सावन बरवाल ने स्वर्ण पदक जीता और मुंबई में L&T मुंबई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में माया राजेश्वरन महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। माया ने क्वार्टर फाइनल में जापान की मई यामागुची को 6-4, 3-6, 6-2 से हराया। महिला डबल्स में प्रार्थना थाम्बोरे और आरियाना हाउतोनो की जोड़ी ने सेमीफाइनल में एडल सिल्वा और एन तिखोनोवा को 2-6, 6-4, 10-6 से हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।